नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ पीयूषा शर्मा। हर दिन हजारों की तादाद में यात्री चार धाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं और पीछे छोड़ जा रहे हैं कचरों का ये ढेर। ताजा तस्वीरें रुद्रप्रयाग की हैं, जहां केदारनाथ धाम के रास्ते में प्राकृतिक सुंदरता के बीच पड़ा ये कचरा साफ दिखा रहा है कि यात्रियों के मन में भगवान के प्रति आस्था तो है, लेकिन देवताओं की इस भूमि के प्रति ना तो आस्था ही है और ना ही कोई जिम्मेदारी। चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु तमाम व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन जब बात खुद की जिम्मेदारी पर आती है तो इस तरह का नजारा देखने को मिलता है। हर दिन हजारों की तादाद में चार धाम यात्रा पर आ रहे यात्री जो प्लास्टिक का कचरा यहाँ छोड़कर जाते हैं, इससे न सिर्फ पहाड़ों पर कचरा जमा हो रहा है, बल्कि इससे प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। केदारनाथ जैसे बहुत संवेदनशील स्थान पर इस तरह के प्लास्टिक का जो कूड़ा कचरा है वो केवल एक आस्था पे ही उसका प्रभाव नहीं है, बल्कि हमारी पारिस्थितिकी के लिए भी बहुत खतरनाक है। प्लास्टिक अपने नीचे कुछ भी नहीं होने देता। वहाँ पर बुग्याल, जड़ी बूटी जो है प्लास्टिक के नीचे होगा क्या कि जब कोई घास नहीं होगी तो थोड़ी सी बारिश से वहाँ पर इरोजन बहुत तेजी से होगा, और जब इरोजन तेजी से होगा तो वही एक बड़े लैंडस्लाइड का कारण बनता है। तो एक तो वहाँ की पारिस्थितिकी की दृष्टि से बहुत ही खतरनाक है। दूसरा, जो आस्था का जो केंद्र है, हमेशा कहते हैं कि अगर आसन शुद्ध है तो मंत्र शुद्ध है। अगर आसन ही शुद्ध, जब अगर हमारे आस्था के ये जो केंद्र है, इस तरह के प्लास्टिक के जो कूड़ा कचरा अगर ये फैल जाएगा तो निश्चित रूप से इसका हमारे इस धार्मिक स्थानों पर जो देश विदेश से जो पर्यटक आते हैं उनकी आस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही संवेदनशील है। वैसे भी केदारनाथ तो बहुत संवेदनशील स्थान है। 2013 जून की त्रासदी बहुत हाल की घटना है, और उस स्थान को हमको किसी भी दृष्टि से इस तरह के प्लास्टिक के कचरे से या इस तरह के कोई भी दूषित किसी तरह का जो वातावरण हो उस तरह का वहाँ पर हमको यात्रियों को, विशेष करके जो तीर्थ यात्री हैं या पर्यटक हैं, उनको इन चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखना होगा, नहीं तो ये एक बड़ी त्रासदी का कारण बन सकता है। देखिए, पहाड़ी इलाकों में कचरे का निस्तारण एक बड़ी चुनौती होती है, और जिस तरह से हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु चार धाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में इन जगहों पर अगर कूड़ेदान लगा भी दिया जाए प्रशासन की तरफ से, तो भी इतनी बड़ी मात्रा में कचरे को प्रोसेस कर पाने के लिए उच्च हिमालयी क्षेत्रों में व्यवस्था करना मुश्किल होता है। डेस्टिनेशन की खत्म हो रही है और बहुत ज़्यादा क्राउड उच्च हिमालयी क्षेत्रों में गर्मी से बचने के लिए निकल रहा है, लेकिन वो इतनी केयर नहीं कर पा रहा है कि किस तरह से वो जिस तरह से कूड़ा करकट या अपनी सामग्री को ला रहा है वो उसको वहीं छोड़ जाता है। इस वजह से पूरा ही ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में जो है कूड़ा करकट निरंतर बढ़ता जा रहा है, और प्रदूषण की जो प्रतिशत है वो निरंतर प्रतिवर्ष जो है काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और जो सबसे मेन प्रॉब्लम है कि उन क्षेत्रों से जो है कूड़ा निस्तारण की कोई ना तो कोई प्रावधान है, ना कोई व्यवस्था है। और इसके लिए तो मेनली यही है कि जो लोग ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में जाते हैं वो अपना प्रिकॉशंस लें कि वो पॉलीथीन का ज़्यादा से ज़्यादा उसको हतोत्साहित करें, और कुछ इस तरह की सामग्री को लेके जाएं जो उस क्षेत्र में वो कूड़ा करकट का काम न करे। और अगर वो इस तरह की सामग्री लेके भी जाते हैं उसको अपने साथ ही वो नीचे लाकर कहीं निर्धारित स्थलों पर जो है उसको निस्तारण करें। यही एक इस समय तो मुझे लगता है कि इसी तरह की एक व्यवस्था से नियंत्रण हो सकता है। अदरवाइज़ तो कोई ऐसा प्रावधान या ऐसी व्यवस्था उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बनी ही हुई नहीं है। अगर हम लोग उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कूड़ेदान भी लगा देते हैं और अगर सैलानी या पर्यटक या तीर्थयात्री उस कूड़ेदान में उसको डंप कर रहे हैं तो उसको लाने का तो कोई प्रोविज़न है नहीं, तो वहीं वो सड़ भी जा रहा है, तो वो और एक मुसीबत है। तो या तो वो कूड़ेदानों में ख़राब हो रहा है या खाली जगह पे ख़राब हो रहा है। तो इसके लिए तो यही कहा जा सकता है कि हम ही लोगों को, पर्यटकों को, सैलानी को और तीर्थयात्रियों को ही सबसे ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। अगर वो इस हिमालयी क्षेत्र से प्यार करते हैं, इस हिमालयी क्षेत्र में इतनी आस्था रखते हैं, तो उसको बचाने का भी जिम्मा हम लोगों का है। पहाड़ी इलाकों में इस तरह का प्लास्टिक कूड़ा जमा हो जाने से क्षेत्र के पर्यावरण के साथ साथ वहाँ की वनस्पति को भी नुकसान पहुँच रहा है। ये तो हम लोग आजकल देख ही रहे हैं कि टूरिस्ट का प्रेशर बहुत ज़्यादा केदारनाथ या बद्रीनाथ या कहीं भी जो प्लेसेस है उन पे काफ़ी बढ़ गया है। पिछले दिनों मैं भी उधर गौरीकुंड साइड में गया था तो देखा था इतने ज़्यादा व्हीकल्स, टूरिस्ट और साथ में ये म्यूल्स जो घोड़े होते हैं जो ले जाते हैं यात्रियों को, उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे था। और अल्टीमेटली टूरिस्ट प्रेशर अगर बढ़ेगा तो थ्रू आउट द वे
आपका प्लास्टिक का कचरा, कूड़ा वगैरह और ये सब चीज़ें एक्यूमुलेट होती जाती हैं और वो हवा के साथ उड़ के जंगलों में भी जाती हैं और हमारे प्रॉपर सैनिटेशन के तरीके वहाँ पे नहीं हैं और वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। इस वजह से वो ज़्यादा नेचर में ही चला जाता है। उसकी वजह से हम देखते हैं कि एक तो यात्रियों के प्रेशर से और दूसरा इस तरह के कूड़े करकट से वेजिटेशन पे बड़ा असर हो रहा है। वहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक जो पेड़ पौधे हैं, उन पे बड़ा असर पड़ रहा है। और उसकी वजह से क्या है, एक तो ग्लोबल वार्मिंग, उसका भी असर पौधों पे है। दूसरा जो एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर है, मीन्स टूरिस्ट का आना जाना, यात्रियों का आना जाना, उससे भी पौधों पे बड़ा असर है। और पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि जो जड़ी बूटियाँ हैं, जो पहले 10 साल पहले अलग अलग जगहों पे और काफ़ी मात्रा में मिल जाती थी, अब वो बहुत ढूंढ के एक आध पौधा आपको मिलेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। जैसे जड़ी बूटियाँ कौन कौन सी जो ऊपर मिलती थी, अतीस था, मीठा था, कुटकी, जटामासी और बरमूला और काकोली, क्षीर काकोली, ये सब बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। तो इनकी फ्रिक्वेंसी नेचर में बहुत कम हो। तो केदारनाथ यात्रा या चारों ही धामों में ऐसे प्लास्टिक जमा होने से क्या नुकसान हो सकते हैं, ये तो आपने देख ही लिया है। अब ऐसे में यात्रियों से ये उम्मीद की जाती है कि वो प्लास्टिक का कचरा कम से कम इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, और अगर इस तरह की सामग्री को वो लेकर भी जा रहे हैं अपने साथ तो वहाँ से वापस ले आएं और मैदानी क्षेत्रों में उसे डंप कर दें और देवभूमि की पवित्रता को और सुंदरता को बनाए रखें। धन्यवाद।